जी जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है इसके ऊपर मैं बात करूंगा आपसे हाइब्रिडाइजेशन की। ये आपने बहुत लफ्ज़ सुना होगा हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन शायद कभी आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता होगा। तो आज इस पर बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी होगी SP3, SP2 और SP। ठीक है, ये तीन किस्में और भी होती हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये समझाऊंगा। हाइब्रिडाइजेशन का सोर्स मतलब होता है, हाइब्रिड से लफ्ज होता है। हाइब्रिड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो जुड़ा हुआ का मतलब है कि ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। और इसमें मैं आपको ये बता सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कार्बन पीरियोडिक टेबल का जो है वो एक छठा एलिमेंट है, मास नंबर 12। और उसके अगर हम न्यूक्लियस को देखें तो उसके गिर्द जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो तकरीबन 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिस तरह मैंने छोटे छोटे डॉट्स बनाए। तो ये जो है पहला शेल है, और जो दूसरे 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं दे आर मूविंग इन अ सेकेंड शेल। तो यू कैन से कि जो पहला शेल है उसको हम के कहते हैं और दूसरे को एल। तो अगर हम के और एल को देखें तो के पहला शेल है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो आएगी 2। और इसमें सब शेल भी एक होगा, दैट इज गोइंग टू बी एस। और 1s इसलिए क्योंकि ये पहला शेल है। ठीक है। और जो एल है उसमें होंगे तकरीबन मैं आपको बताता चलूँ तो उसमें होंगे तकरीबन दो सब शेल्स एस एंड पी। और मैं साथ इनके टू टू लिख दूंगा, और मैं टू टू इनके साथ इसलिए लिखूंगा क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ अ सेकंड शेल। और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इसमें हो गए, 2 ये हो गए और 2 तकरीबन होंगे इसमें। ठीक है। आगे से स्टूडेंट्स इसको अगर हम एनर्जी लाइन में शो करें तो एनर्जी लाइन में जो एस है इसकी एनर्जी कम है, सो 1s2 नीचे आएगा। और फिर आएगा 2s2 की बारी, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है 1s से। और फिर आएगा 2p, और 2p की एनर्जी स्टूडेंट्स जो है वो ज़्यादा है 2s। तो अब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल है 2p, इसको अगर हम फॉर एग्जांपल डी जनरेट करें, यानी लिखें इसको 2px और लिखें इसको 2py और 2pz। तो अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस, ऐसा क्यों हो गया। तो इसमें मैं आपको स्टूडेंट्स को अमूमन जो है एक बात समझा देता हूँ, और वो बात ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा घूम रहा होता है पहले शेल में सर्कुलर मैनर में, जैसे आप बॉल को टेप करते हो ऐसे घूम रहा होता है। लेकिन सेकंड शेल में भी ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे ही घूमेंगे दूसरे शेल में, लेकिन यू कैन से दैट कि जो बाकी इलेक्ट्रॉन है 4 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, अगर मतलब कार्बन के केस में देखें तो पहले इलेक्ट्रॉन 2 हैं जो पहले शेल में हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में हैं, और फिर 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं जो पी शेल में हैं। अब पी शेल का मतलब पता है क्या है कि लेट्स से दैट हमारे पास जो है एक छोटा सा बॉल है। लेट मी जस्ट टेक इट। जिस तरह ये एक छोटा सा बॉल है जो OTG वायरलेस USB के लिए। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से दैट ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे घूम रहा है, दैट इज समथिंग लाइक Z। अगर ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, दैट इज यस दैट इज Y। अगर ऐसे घूम रहा है ऐसे, दैट इज X। ऐसे आपके पास और पीछे, दैट इज Z। ऊपर नीचे, दैट इज Y। इस तरह, दैट इज X। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही पी में घूमते हैं। और आप कह लो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ही पी में घूमने चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ऐसा है। और जब आप 2 इलेक्ट्रॉन को सेट करोगे तो एक्स में भी 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, वाई में भी, और आपके पास जी में जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो लिहाजा मैं आपको बस बताना ही चाह रहा हूँ कि ये वाली स्टेट जो होगी, यानी 1s2, 2s2 और 2px1, इसकी जगह पे मैं ये तीनों लिख चुका हूँ, लिहाजा मैं इरेज कर देता हूँ। तो लिहाजा दिस इज द कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन। अब इसमें स्टूडेंट्स ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये ग्राउंड स्टेट है कार्बन की। ग्राउंड स्टेट का मतलब है कि कार्बन अभी इतनी ज़्यादा एनर्जी इसमें नहीं है, और इट इज़ विद अ वेरी लेस एनर्जी। लेकिन सीन ये होगा कि लेट्स से दैट कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट ओवर हियर, 2px, 2py, 2pz। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो चला जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वो जी में आ जाएगा। तो लुक एट दैट। अब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन को मैं कुछ एरो की तरह बना देता हूँ लाइक दिस। तो यहाँ पर अनहाइब्रिड, इसको हम कहेंगे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल।
ये अनहाइब्रिड, हाइब्रिड। तो यहाँ पर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे, लेकिन यहाँ पर देखो आप तकरीबन जो है 4 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कार्बन डायवेलेंट है, ये ग्राउंड स्टेट है। और यहाँ पर देखो कार्बन को आप क्या कहोगे कि ये क्या है, एक्साइटेड स्टेट में है। और यहाँ पर ये क्या है, टेट्रावेलेंट है। ठीक है, टेट्रावेलेंट क्या होता है कि जब उसकी 4 वैलेंसी होती है, आप देख सकते हो 1 2 3 4 4 वैलेंसियां जो आपको नजर आ रही हैं। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि कार्बन की जो है वैलेंसी वो क्या हो गई, 4 हो गई। दैट मेक इट टेट्रावेलेंट। और यहाँ पर आप क्या सोच रहे हो, डायवेलेंट। तो अमूमन कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट के तौर पे ही बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको आगे क्या बताना चाह रहा हूँ, सो ये तो बात आपको क्लियर होगी कार्बन की वैलेंसी को लेकर, उसके ऑर्बिटल शेल्स को लेकर। स्टूडेंट्स अब सीन ये होता है कि ये जो हमारे पास अब ऑर्बिटल्स है ना, जो 2s1 है, मतलब 1s2 को तो छेड़ा ही नहीं गया क्योंकि उसकी एनर्जी कम थी, उसको तो बीच में पार्टिसिपेट कराया नहीं जा रहा। सो 2px, ठीक है, और 2py और 2pz, ये लिए गए 3 ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पर क्या सीन हो रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक था और इसमें भी एक था। अब मैं आपको एक बता चलूँ कि जो px है वो कुछ इस तरह होता है ऑर्बिटल, ठीक है, और py कुछ इस तरह ऊपर से नीचे होता है, और z क्या होता है, आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता रहा था कि z कुछ इस तरह 3D है, 3 डायमेंशनल, आपकी तरफ आ रहा है लाइक दिस, ठीक है, एक ऊपर की तरफ नीचे जा रहा है, ये हो गया y, और ये इधर से साइड पे जा रहा है, दैट इज x, समझ रहे हो। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, दैट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p। तो p में इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो s में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये तो बिल्कुल सर्कुलर ही घूम रहा होगा, स्फेरिकल सर्कुलर। तो ये हमारे पास स्टेट है इस वक्त अनहाइब्रिड स्टेट, ठीक है, ये अनहाइब्रिड है। अब मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखानी है आपको, ये अनहाइब्रिड स्टेट में आपको बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट सीन ये होता है यहाँ पर कि ये जो हमारे पास इस वक्त 2s है, 2px है, 2py है और 2pz है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, आप कह लो कि ये ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आपस में, जिस तरह आप समझ लो कि ये एक सेब है, ठीक है, ये एक सेब है, ठीक है, और ये केले हैं, राइट, दैट इज केले, बनाना, यू नो केले रियली वेल, केले इज ऑलवेज इंटरेस्टिंग पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स। तो केले हैं 3, ठीक है, ये जो मैंने पी बनाए। अब मैंने मिल्क शेक बनाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि अब मैंने मिल्क शेक बनाना है, मैंने एक एस लिया और 3 पी वाई पी जी और पी एक्स ले लिए, यानी तीनों ले लिए, और एक सेब का और 3 केलों का मैंने क्या बना लिया, मिल्क शेक बना लिया, यानी इनको हाइब्रिड कर दिया, मिक्स कर दिया, डूजम डूज व्हाटएवर, राइट। तो अब हमारे पास जो शेप थी पहले कुछ इस तरह थी 2s की, और हमारे पास शेप थी इसकी, हमारे पास शेप थी, और इसकी शेप जो थी दैट वाज समथिंग लाइक x, और इसकी थी समथिंग लाइक दिस, और जी को मैंने थोड़ा टिल्टेड बना दिया, ठीक है। जब इनका मिल्क शेक बन गया, यानी इनको हमने शेक कर दिया, हाइब्रिड कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन, इनको हमने हाइब्रिड कर दिया, तो ये सारे आपस में क्या हो गए, मिलके अब नए 4 ऑर्बिटल्स बन गए। ये अमूमन बात बच्चों को समझ में नहीं आती, ठीक है, लेकिन आपको आपसे समझ में आ रही होगी। लेकिन उसमें देखो 3 जो है वो p वाले हैं और एक जो है वो कौन सा है, s है। तो लिहाजा आप कह लो कि कुछ इस तरह की शेप बनेगी जिसमें p का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, s का कम होगा, p का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, s का कम होगा, p का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, s का कम होगा, p का कैरेक्टर ज़्यादा होगा, s का कम होगा। और ये 25% आप कह लो एक कैरेक्टर होगा किसका, s का, और 75 कैरेक्टर किसका होगा, p का होगा। इस तरह 75 25 75 25 75 25 4 ऑर्बिटल्स। ये कितने बन गए ऑर्बिटल्स, 4 ऑर्बिटल्स आपको बनते हुए नजर आएंगे। दैट मेक्स एन आइडिया स्टूडेंट्स, यही आइडिया है, और ये आइडिया मैं आपको दे रहा हूं कि ये हाइब्रिड है, ये अनहाइब्रिड है, ये हाइब्रिड है। ये थे हमारे पास आउटर शेल के 4 इलेक्ट्रॉन्स, एक इसमें घूम रहा है, 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 4 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। और इसमें भी देखो स्टूडेंट्स, अब 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, एक यहाँ घूम रहा है, एक यहाँ घूम रहा है, दोनों हाफ फील्ड हैं। इनको हम अनहाइब्रिड भी कह सकते हैं, या इनको मैं एक और नाम देता हूँ, हाफ फील्ड। अगर ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो तो वो चाहता है मैं फुल फील्ड हो जाऊं, राइट, मैं हो जाऊं पूरा का पूरा फिल। तो लिहाजा ये हो जाएगा, ट्राई करेगा पूरा का पूरा फिल होने के लिए। अब मैं आपको ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, अब मैं आपको बताने वाला हूँ
ओके, अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूक्लियस के गिर्द ये ऑर्बिटल्स में कैसे सेट करूं। ठीक है, कार्बन की बात हो रही है, कार्बन 6, कार्बन का करेक्टर है 6 इलेक्ट्रॉन्स होना, कार्बन में 6 होते हैं, एक बढ़ा दोगे नाइट्रोजन में हो जाएंगे, एक और बढ़ा दो ऑक्सीजन में 8 होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन में 6 होते हैं। तो लिहाजा मैं क्या बात करूंगा यहाँ पे आपसे, अब मैं यहाँ पर बात करूंगा कि हमारे पास न्यूक्लियस है। ठीक है, अब न्यूक्लियस के गिर्द हमने ये सेटिंग करनी है, किसकी? जी हाँ, हम सेटिंग करेंगे इन सारे चारों ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो इस तरह कुछ कर रहा हूँ मैं सेटिंग, आप देख लो। ओके ओके, इसे कहते हैं कार्बन के गिर्द सेटिंग हो गई। ठीक है, कार्बन के गिर्द क्या हो गई? सेटिंग। अब मैं आपको समझाता हूँ, ये देखो पेन है काफी मेरे पास, ये है मेरा न्यूक्लियस, दिस मुक्का इज न्यूक्लियस। ये ऊपर, ये साइड पे थोड़ा सा कुछ इस तरह, ये दूसरा साइड पे। ठीक है, आई होप मैं शेप बना पाऊँ। ओके, और अब ये तीसरा हिस्सा, चौथा, क्लियर? ये देखो, समझ रहे हो? जिस तरह ये ट्राइपॉड नहीं होता जिसपे आप टिकटॉक की वीडियो बनाते हो, कैसे होता है? एक पैर इधर, एक इधर, एक पीछे और एक ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलोगे? टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स ये। तो कार्बन अभी मिल रहा है आपको कौन सी स्टेट में? sp3 की स्टेट में। ये देखो ना, ये कौन सा ऑर्बिटल है? ये एक s है और कितने p हैं? 3 p हैं, तो इसको क्या बोलूंगा? sp3 ऑर्बिटल। कितने होते हैं sp3 ऑर्बिटल? हमेशा 4 होते हैं। ठीक है, sp3 ऑर्बिटल, और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सब में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो कार्बन को कितने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन, अभी कितने हैं? 4 हैं, हो गया ना काम। हाइड्रोजन आएगा, वो कहेगा लो भाई एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी आएगा, वो कहेगा लो भाई एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आएगा, वो ये लो भी, मेरे से भी ले लो एक इलेक्ट्रॉन, मेरे से भी ले लो इलेक्ट्रॉन, ये लो जी, हो गया। ये क्या हो गया? कार्बन था, ये 4 ऑर्बिटल्स थे, sp3 था ना ये भी, और ये भी क्या था? sp3, और ये भी क्या था? sp3 था, और ये भी sp3 था, और साथ क्या आ गया? हाइड्रोजन आ गया। ये देखो हाइड्रोजन आ गया। इसको सिंपल करके बना देता हूँ, ये देखो, ये होता है स्ट्रक्चर किसका? मीथेन का। एक का पहले ऐसे बनाते रहे हो ना, ऐसे गलत बनाते रहे हो। ठीक है, ऐसे बनता है। अब क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे? यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान एंगल है, U120 का एंगल है। ठीक है, ये सिखाया हमें वेस्पर थ्योरी ने, और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना मैं, हाइब्रिडाइजेशन, ये VBT, आई होप नजर आ रहा होगा, इस नजर आ रहा है। ये क्या है? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर रहे हैं हम। ठीक है, एंड दैट इज द वे टू डू दिस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपका मूड हो रहा है सर, आपकी टॉपिक की समझ में आ गई, थोड़ा क्लियर हो रहा है, आप क्या बता रहे हो? तो भाई समझना और क्या है। ये देखो, यहाँ पर एक काम करो, ये मैं यूज करता हूँ, अब मैं तुम्हें sp2 ही से समझा देता हूँ। एक समझ में आ जाए, सारी समझ में आ जाती हैं, एक ना समझ में आए, सारी समझ में नहीं आती हैं। ये है ना, क्लास में तो ऐसा ही होता है, कहीं से अड़ गए तो अड़ गए। ये देखो, ये है S और 2P, इसमें क्या सीन होने वाला है कि S का कैरेक्टर थोड़ा सा ज्यादा है और P का थोड़ा सा कम। कैसे? इसका 33% होगा क्योंकि S एक है और 2, यू नो व्हाट, देखो ना, अगर आप 100 को 3 से डिवाइड करो, 33 आएगा, तो 33 कितना हो गया? 66 हो गया, ये 33 हो गया, लिहाजा ये 66% होगा। समझ रहे हो इस चीज को? अब तुम कहोगे सर ये वाला शेक में डाल देना था, ये भी, इनको भी हाइब्रिड करना था, ये क्यों नहीं किया? तो भाई कंडीशनें लग जाती है ना। अब मैं बहुत बड़ा केमिस्ट नहीं हूँ, जितना बड़ा केमिस्ट हूँ उतना बता रहा हूँ तुम्हें, लिहाजा ये नहीं आएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं आएगा। ये आ जाएंगे 2 इसके साथ, S के साथ, तो क्या हो जाएगा? sp2 हाइब्रिड। अब कितने होने चाहिए? कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 3, तो ऑर्बिटल बनेंगे कितने? 3। ठीक है, sp2 में कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 3 बनते हैं। ये लो, ये बन गए, और ये ऐसे कैसा रहेगा? D वाला ऐसा का। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, बना के दिखा देता हूँ, सारे इक्वल ही होंगे, अलग अलग, ठीक है ना? ये समझ रहे हो? लिहाजा ये एंगल होगा। ये वैसे मैंने मीथेन में तुम्हें एंगल बता दिया, मेरे ख्याल में गलत बता दिया थोड़ा सा, वो होगा 109.5 का एंगल होगा, 109.5। ठीक है, वो गलती से जरा इसका माइंड में आ रहा था,
इसका एंगल होगा 120 गाइस, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन का एंगल क्या होगा 120 होगा। और ये एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहे हैं ना, इनमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये हाइब्रिड ही नहीं हुआ। ये क्या है, ये क्या है, ये है Pz, कौन सा 2Pz, और ये क्या है 2PS2, 2PS2, ठीक है 2sp2, 2sp2, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से हाइड्रोजन अटैच करो, ठीक है, तो ये हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो ये क्या बन गया CH3। अब ये जो हमारे पास एक Z है ना, जो आपके मैंने बनाया नहीं, ये ऑर्बिटल, ये किसके साथ, हाइड्रोजन इसके साथ नहीं लग सकता, ठीक है, ये दो हेड टू हेड ओवरलैप करता है। एक और चीज सुनो मुझसे, यहाँ पर ये जो है ना, ये Y to Y ओवरलैप ऐसे हो जाता है, मतलब 2 Y हो ना ऑर्बिटल्स, अब ओवरलैप करते हैं, लेकिन जो X है ना, X जो है वो हमेशा हेड टू हेड सिंगल हेडेड ओवरलैप करता है। इस तरह के बॉन्ड को जो 2 हेड ओवरलैप करें इसको पाई बॉन्ड कहते हैं, और जो सिंगल हेडेड ओवरलैपिंग हो उनको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा है, ये निशान जो बनाया है सिग्मा, ठीक है, वो आपको नजर आ रहा है, और ये क्या है पाई बॉन्ड। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम क्या सीखेंगे मजीद, इस तरह ही सीखेंगे हम, ये ऐसे हो गया, ये Y हो गया, तो Z भी कर लेते हैं ना ओवरलैप, ये देखो ये भी ओवरलैप हो रहा है, दैट इज आल्सो पाई। तो यहाँ पर ये जो Z है, ये Z को ओवरलैप करने कौन आएगा, अगले न्यूक्लियस का Z ओवरलैप कर लेगा ना इसको, तो CH3, ठीक है, ये तो हो गया हमारा, याद रखो ये तो बन गया ना, वो इथेन बन गया, ये एग्जांपल नहीं हिट होगी। यहाँ पर 3 ऑर्बिटल थे और एक Z ऑर्बिटल था, ठीक है, तो ये समझ लो कि ये वाला जो ऑर्बिटल है ना, ये बनाता हूँ पहले फिर बताता हूँ। ये देखो, ये बन गया एक, ये बन गया दूसरा, और ये बन गया तीसरा, ठीक है, और समझ लो कि ये 2sp2, दोबारा बनाता हूँ, तुम्हें फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तुम कहोगे तुमने भी समझाया नहीं, समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा जरा 1 सेकंड और देखो, ये देखो, ये लो, अब ठीक है, ये कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऑर्बिटल हो गए, कौन से हैं, sp2 है ना, ये भी क्या है sp2, ये भी क्या है sp2, जैसे भी बना लो, ये लो, ठीक है, बना दिया, ओके, ये लो, समझ रहे हो इस चीज को। अभी हेड टू हेड ओवरलैप हो रहा है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, और ये भी sp2 है, ठीक है, और ये हेड टू हेड, ये सिग्मा, यहाँ से हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आ गया, यहाँ से भी हाइड्रोजन आ गया, सिग्मा 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 सिग्मा, और वो जो Z था ना, ये Z और ये Z, ये दोनों साइड में ओवरलैप कर देंगे, ये हो गया पाई। कैसे, ये देखो, ये कार्बन था, ये भी कार्बन था, ठीक है, समझ रहे हो, ये देखो, तो ये sp2 ऑर्बिटल था, ये भी sp2 ऑर्बिटल था, और ये भी sp2 था, और ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, ये भी sp2 था, क्लियर। अब क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोजन आ रहा है, ये हाइड्रोजन लेकर आ रहा है, ये देखो हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया। अब ये जो Z था ना, Z एक और बॉन्ड बनेगा, ये बना सिग्मा, नीचे वाला बन गया पाई, तो क्या बन गया, स्ट्रक्चर पढ़ते हो ना, इथीन, इथाइलिन। तो मैंने क्या बनाना सिखाया, मैंने बनाना सिखा दिया आपको इथाइलिन, कि इथाइलिन कैसे बनाते हैं, क्लियर। तो इस तरह क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी sp में क्या होने वाला है, ये दोनों करेंगे हाइब्रिड, उसमें 50% कैरेक्टर किसका होगा, P का होगा, S का होगा, और 50% कैरेक्टर किसका होगा, P का होगा, क्लियर। इस तरह यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, 50% कैरेक्टर S का, और उसको क्या बोलोगे, sp 2sp, और ये तो बनेगा नहीं ना, ये तो ओवरलैप में हिस्सा ही नहीं लेंगे, लिहाजा ये Y और Z ये हिस्सा नहीं लेंगे, तो लिहाजा यहाँ पर क्या बनाओगे, Y, और यहाँ पे क्या बना दोगे दोबारा 2pz, क्लियर। तो लिहाजा ये 2 ऑर्बिटल्स होंगे, तो 2 ऑर्बिटल्स होंगे तो क्या होगा, ये देखो, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल, ये बन गया क्या, सिग्मा, sp का क्या बन गया, सिग्मा sp, और हाइड्रोजन का भी क्या बन गया, हाइड्रोजन की तरफ से ऐसा आता है, वैसे याद रखना ऐसा आता है हाइड्रोजन की तरफ से, और ये क्या होगा sp, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा y, ये लो y ऊपर आ गया, इधर भी इसका भी y, इसका भी y,
और ये क्या है, जी इधर से आ गया, ये लो, ये बन गया एसिटाइलीन। ठीक है, मैं रेस कर देता हूँ, ये देखो क्लियर। ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे, तो ये होती है हाइब्रिडाइजेशन। क्या समझाया, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन। उसमें इथेन sp3 है, इथीन sp2 है, इथाइन sp3 है, ओ sp है ठीक है, इथेन sp3 है, इथीन sp2 है और इथाइन sp है। ये समझाया मैंने आपको, बता दिया, आज एग्जाम्पल भी याद करवा दी। याद रखना, जब भी एग्जाम में आ जाए इथेन इथीन इथाइन बना दो, sp3 sp2 sp समझा दो। कोई एक एग्जाम्पल, मीथेन CH4 अभी समझाई भी थी, वो क्या है, sp3 है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत सी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में बहुत से लिंक्स हैं, उनको भी फॉलो करते हैं।